जैसे जुमले देकर, लोगों को जुमले देकर सत्ता में आए। महिलाओं से हम पूछ लें या किसी भी घर से आप पूछ लीजिए, उज्ज्वला के नाम पर इन्होंने कितना बड़ा धोखा किया, बहनों को क्या कहा, और आज एलपीजी का क्या हाल है। चाहे मार्केट प्राइस आप देख लीजिए, दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। सब्सिडी की बात करें तो वो ख़त्म होती जा रही है। पेट्रोल डीजल की कीमतें, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार ऐसी कीमत वहाँ पर नहीं है, लेकिन हमारे देश में कीमतें आसमान को छू रही हैं। और जब पेट्रोल डीजल बढ़ेगा तो महंगाई अपने आप से बढ़ेगी। इसके अलावा आप देख रहे हैं देश के प्रदेश के हालात, हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल तहस नहस हो गई है। सरकार का ऐसे लगता है कि कोई कंट्रोल ही नहीं किसी भी चीज़ पर, किसी भी बात पर। चाहे कृषि की हम बात करें, तीनों काले कानून लेकर आए, स्थिति इनसे बेकाबू होती जा रही है। किसान मजदूर की कोई सुध लेने वाला नहीं है। 104 दिन हो गए हैं किसान अपने आंदोलन पर हैं। ऐसा लगता है कि ये सरकार मदमस्त होकर सोई हुई, देश से कोई परवाह नहीं। चुनाव आता है, अलग अलग तरह की बातें कर कर, बंटवारे की राजनीति करके सत्ता में आ जाते हैं और फिर लोगों से कोई वास्ता नहीं रखते। आज के दिन भी अगर कोई बात होती है, इस तरह के इतने बड़े बड़े मुद्दे आते हैं, ये सरकार आंख मीचकर कान बंद करके सो जाती है। आम आदमी की जो दुर्गति है उससे इनका कोई लेना देना नहीं है। हमारे राज्य में आप देखिए क्राइम कितना बढ़ता जा रहा है। गरीब आदमी, आम आदमी, मिडिल क्लास को भी आप ले लीजिए, आज कितनी ज़्यादा दिक्कतों से गुजर रहे हैं सभी, लेकिन ये सरकार किसी को कोई राहत नहीं दे रही। मैम, कल शिक्षा मंत्री ने कहा कि जो किसान आंदोलन में जितनी भी मौतें हुई हैं, कांग्रेस ने जो है किसानों को उकसाया और इसके जिम्मेवार कांग्रेस है। अब इनकी इस तरह की बात करना, आप मुझे बता दीजिए कि किसी भी सरकार के कोई सीनियर लोग हों ऐसी बात करें, मुझे आप बताइए कि किसी की जान इस आंदोलन के दौरान, उनकी सेहत बिगड़ती है, क्या होता है। एक बार पीछे चुप होएंगे थोड़ा। एक भी शब्द सहानुभूति का नहीं दिखा पाए। माननीय प्रधानमंत्री जी आज तक इनके बारे में नहीं बोले। अब इस तरह की बात अगर करें, कांग्रेस के ऊपर ऐसी बात थोपें, तो इसमें तो साफ इनकी कमज़ोरी नज़र आती है, इनकी नाकामियां नज़र आती हैं और इनके जो अपने आप बचने की बचकाना बातें जो ये करते हैं वही नज़र आती। और फिर आप ये भी देखते हैं कि इनके कोई दिल नहीं है, किसी के दर्द को ये समझ नहीं सकते हैं, ना इन्होंने समझना है। दूसरे के सिर पर ठीकरा फोड़ने की इनकी पुरानी आदत। मैडम, किसान क्या जुल्म कर रहे हैं भाजपा के ऊपर, जो कि भाजपा के प्रदेश महासचिव का कहना है कि किसान जुल्म करते रहेंगे, हम सहते रहेंगे और अपने कार्यक्रम इसी तरह अंजाम देते रहेंगे। ऐसा क्या जुल्म कर रहे हैं किसान? इतने दुख की बात है कि किसी को भी, मुझे नहीं मालूम कौन किसने ऐसा बोला, लेकिन ऐसी सोच जब आती है तो हमें उन पर दया आती है कि ऐसी सोच के मालिक हैं ये लोग, जो लोगों को नहीं देख रहे हैं, ज़मीन पर क्या हो रहा है वो इन्हें नज़र नहीं आ रहा। समय आएगा इन्हें मालूम पड़ेगा। मैम, आज रॉकी मित्तल को गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि वो सरकार के खिलाफ काफ़ी बोले, इसके बारे में क्या कहना? पहले चहेते थे, पहले पूरे चहेते थे इनके, तब तो सब कुछ उन्हें मिलता था। अब उन्होंने कुछ पर्दाफाश किया लगता है तो उन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं। ये असली बात अब वो बोले, बताएं क्या बातें थी। सदन में कल अविश्वास प्रस्ताव को लेकर किस तरह की संभावनाएं रही? अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी लेकर आ रही है इसी मकसद से कि लोग ये देखें कि सदन में भी हम उनकी बात को उठा रहे हैं। जो जो मुद्दे आज के दिन हैं हमारे राज्य में, मैंने कई मुद्दों की बात कही, बेरोज़गारी की बात आप ले लीजिए,
उद्योगों की आप बात ले लीजिए, हम ऐसी जगह पर बैठे हैं तो आज जो बदहाली हो रही है एक और उसकी ओर हमने ध्यान दिलाना है सबका इसके माध्यम से। दूसरी ओर सरकार की असलियत सामने आनी चाहिए और साथ में बहुत से विधायक ऐसे हैं जो दबी ज़बान में कुछ और बात कहते हैं, बाहर निकलकर कुछ और कहते हैं, कुछ अपने पदों से इस्तीफे दे रहे। तो अब ये मौका है उनके पास कि असलियत सामने आए और ये बता दें कि वो किसके साथ खड़े हैं, क्या किसान मजदूर के आम नागरिक के साथ खड़े हैं या सरकार की गलत नीतियों के साथ खड़े हैं। ये बात साफ होनी वैसे चाहिए। कांग्रेस को किस तरह की संभावनाएं लग रही इस चीज़ में है विश्वास प्रस्ताव को लेकर? हमने अपना विश्वास प्रस्ताव हम लेकर आए हैं, हम वो सदन में रख रहे हैं। मैडम, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार मुक्त शासन के लिए जानी जाती है, के को लेकर आई थी, लेकिन यहाँ पर जीएसटी घोटाला, शराब घोटाला, आरसी घोटाला, इसके बारे में आप क्या? अब देख लीजिए कि जिन्होंने ये सब बातें कही आज वही लोग हैं जो इनके बारे में जवाब नहीं दे पा रहे हैं, वही लोग हैं जो पर्दे पर पर्दा डालते हैं, वही लोग हैं जो जनता को गुमराह करते हैं। कभी कहते हैं एसआईटी, कभी कहते हैं एसईटी, कभी कुछ और इंक्वायरी, कभी कुछ। मुझे ये बता दीजिए आज तक किसी भी इंक्वायरी को क्या अंजाम मिला है? क्या लोगों के सामने असलियत आई? कुछ लोगों को जिनके खिलाफ अगर इन्होंने छोटे लेवल पर कार्रवाई की उनको साथ में बहाली कर दिया। तो आप असलियत कैसे उम्मीद करते हैं? इतना घोटाला, ये सरकार घोटाले की सरकार साबित हो चुकी है। हर रोज़ नए घोटाले सामने आते हैं, चाहे आप छोटे से छोटा मुद्दा ले लीजिए, चाहे बड़े से बड़े ये घोटाले ले लीजिए। आपने कहा रजिस्ट्री घोटाला, शराब घोटाला, न जाने क्या क्या घोटाले, हर रोज़ सामने घोटाले आते हैं। लेकिन ये जनता इन सब चीज़ों को देख रही, ये नहीं भूलना चाहिए कि ये इस जनता का पैसा है, उसकी जेब पर आप डाका डाल रहे हैं। जनता को क्या कम मार पड़ी थी? नोटबंदी से शुरू होकर हम उद्योगों की नगरी में बैठे हैं, जीएसटी जिस तरह से लागू किया, कोरोना की मार पड़ी और सरकार की जो मिसमैनेजमेंट रही है इस हमारे पूरी अर्थव्यवस्था की, क्या वो कम मार थी? जो आम लोगों के जो कमाई है, खून पसीने की कमाई है, उस पर आप डाका डाल रहे हैं। ये लोगों का पैसा है, जनता के रिसोर्सेज हैं, कहीं ऊपर से नहीं आए, उसको डाका डाल रहे हैं। मैम, 75% नौकरियां देने की बात की निजी क्षेत्र में सरकार ने वाली, ये एक और जुमला एक और जुमला दे दिया। जिस मुद्दे को आप अपने केंद्रीय वित्त मंत्री को नहीं समझा पाए, उन्होंने कहा है कि ये समझ से बाहर है, आप हरियाणा के युवाओं को या हरियाणा के लोगों को कैसे समझा पाएंगे? पहले अपने बड़े केंद्र के वित्त मंत्री को समझा दीजिए। जिस तरह से पेट्रोल डीजल की कीमतें भी आसमान छू रही, तो इस तरह से महंगाई को लेकर विपक्ष की भूमिका में जो कांग्रेस है उसकी क्या कार्रवाई? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने, आपने देखा यहाँ भी हमने हर तरह से धरने, जुलूस, पद यात्राएं, लोगों का ध्यान, लोगों की बातें उठाने के लिए कांग्रेस पार्टी निरंतर लोगों के मुद्दों को लेकर संघर्ष करती रहेगी। सदन में उठाने की बात होगी, सदन में उठाएंगे और सड़क पर हमने उठाते रहना है। जब जब इस तरह की बात होगी, हमारे लोग लोगों के साथ खड़े रहेंगे। मैम, जेजेपी कहती है कि वो किसानों के साथ है, लेकिन वैसे वो सरकार के साथ है, और कोई भी खुलकर इस मुद्दे पर, वैसे सदन में भी कल बोले देवेंद्र बबली इनके विधायक थे, लेकिन बाहर आ गए अविश्वास प्रस्ताव पे फिर कुछ नहीं बोले। यही हम कह रहे हैं, लोगों की असलियत सामने आनी चाहिए। लोग देखें कि उनके जो प्रतिनिधि हैं, जिन्हें आपने चुना है, चुनकर भेजा है, वो क्या कर रहे हैं, किसके साथ खड़े हैं। क्या आम आदमी किसान के साथ खड़े हैं या फिर इस सरकार की गलत नीतियों के साथ खड़े हैं? ये बात साफ हो जाएगी अविश्वास प्रस्ताव। मैडम, कांग्रेस संगठन का विस्तार कब तक होगा? संगठन का विस्तार होगा। अभी हम पर्यवेक्षक लगा रहे हैं और वो पूरा देखकर जगह जगह जाकर अपनी रिपोर्ट देंगे और विस्तार। धन्यवाद।